निश्चित दिन से बढ़ेगा अपना बिहार के अंतर्गत सबका सम्मान जीवन आसान के अंतर्गत लगभग 70 आमजनों के आवेदनों पर सुनवाई जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा समीक्षा भवन में की गई, जिनमें लंबित पेंशन और जमीन विवाद से संबंधित मामले शामिल थे। सभी जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, अंचल एवं थानों में एवं अन्य सभी अधिकारियों ने अपने अपने कार्यालय में सबका सम्मान जीवन आसान के तहत अपने विभाग से संबंधित विषय पर आमजनों की शिकायतों की सुनवाई की। इस अवसर पर आमजनों की शिकायतों का पंजीकरण किया गया तथा उन्हें प्राप्ति रसीद दी गई। उनके बैठने की व्यवस्था के साथ शुद्ध पेयजल तथा शौचालय की सुविधा भी सभी कार्यालय के समीप उपलब्ध कराई गई। जनता दरबार में अभी काफी संख्या में लोग आए थे और हमारी पूरी टीम, हमारे सभी एडीएम साहब बैठे हुए हैं और मैं भी था। तो हमारा मकसद रहता है, मेरे पूरी टीम का मकसद रहता है कि यदि कोई व्यक्ति आए तो यहाँ से संतुष्ट होकर जाए और उनके जो समस्या है वहाँ हम लोग निदान करने का प्रयास करें। इस तरीके से कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है इसमें कि जनता को हमें कहीं भटकना नहीं पड़े, जनता को हम लोग उचित सुविधा मुहैया कराएं। उनकी कोई समस्या है तो उचित हम समाधान भी उन्हें बताएं कि ये उसका समाधान है और समाधान करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर की सचिव रंजीता कुमारी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश के आलोक में व्यवहार न्यायालय भागलपुर में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही नवगछिया एवं कहलगांव में भी राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत द्वितीय का आयोजन किया जा रहा है। इस बार के लोक अदालत में भागलपुर में 22, नवगछिया में 7 एवं कहलगांव में 2 बेंच बैठाने का निर्धारण हुआ है। 22 बेंच में से 5 बेंच चालान से संबंधित होगा। जरूरत पड़ने पर बेंच बढ़ाया भी जा सकता है। नवगछिया एवं कहलगांव को भी कहा गया है जरूरत पड़ने पर चालान की बेंच बढ़ाएं। इस बार चालान से संबंधित बेंचें जिला स्कूल में बैठाई गए हैं। वहां पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर रहेंगे एवं परिवहन विभाग के पदाधिकारी भी रहेंगे ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जा सके। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशली ट्रैफिक चालान को लेते हुए लोगों में जो असमंजस है उसको क्लेरिफाई करने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सभी भागलपुर वासियों को ये बताना चाहती हूँ कि भागलपुर में ट्रैफिक चालान के लिए 5 बेंच और नवगछिया में एक अलग बेंच की स्थापना की गई है और जरूरत पड़ने पे बेंचेस की संख्या और बढ़ाई जाएगी। जैसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं भीड़ को देखते हुए और केसेस यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा पेंडिंग है चालान से रिलेटेड, तो हम लोगों ने ये जिला जज साहब ने ये डिसाइड किया है कि जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग बेंचेस को तुरंत बढ़ाएंगे ताकि लोगों को असुविधा ना हो। चालान से रिलेटेड मैटर्स जो डिस्पोज ऑफ होने हैं उससे रिलेटेड मैं ये चीज़ें 2-3 चीज़ें जो हैं बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ कि चालान में वही मामले इस बार लिए जाएंगे जो 31 दिसंबर 2025 तक के हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत द्वितीय का आयोजन किया जा रहा है और इसमें इस बार की लोक अदालत में भागलपुर में कुल 22, नवगछिया में 7 और कहलगांव में 2 बेंच का बैठाने का निर्धारण हुआ है, लेकिन जिसमें से 22 में से 5 बेंच हैं वो चालान के लिए हैं और वो जरूरत पड़ने पर बढ़ाए भी जा सकते हैं। ऐसा निर्देश नवगछिया को भी है कि जरूरत पड़ने पर वो चालान बेंचेस बढ़ाए। भागलपुर में समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी पुलिस उपाधीक्षक, थाना प्रभारी सहित पुलिस विभाग के विभिन्न शाखाओं के अधिकारी मौजूद रहे। क्राइम मीटिंग के दौरान अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था, लंबित कांडों के निष्पादन और अभियोजन कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में नए आपराधिक कानून के प्रभावी अनुपालन, कंप्यूटर संचालन, ई-साक्ष्य ऐप और विभिन्न पोर्टलों पर दक्षता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया। शहरी क्षेत्रों में बाइक और अन्य चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाने तथा थानों में आने वाले पीड़ितों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। बैठक में गंभीर कांडों, लंबित मामलों, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी और वारंट निष्पादन की समीक्षा करते हुए सभी थाना अध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही अपराधियों की निगरानी बढ़ाने, संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्ती करने और आगामी पर्वों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। इसके अलावा सोशल मीडिया की 24 घंटे मॉनिटरिंग, भूमि विवाद मामलों के त्वरित निष्पादन, साइबर अपराध मामलों में त्वरित प्राथमिकी दर्ज करने और लंबित वारंट एवं कुर्की के निष्पादन पर भी विशेष जोर दिया गया। बैठक में पुलिसकर्मियों की कार्यशैली, संसाधन, ड्यूटी प्रबंधन और पुलिस बल के मनोबल को मजबूत करने को लेकर भी चर्चा की गई।
भागलपुर शहर में खाने पीने के शौकीनों के लिए एक नई सौगात जुड़ गई है। राधा रानी सिन्हा रोड स्थित पीएनडटी कॉलोनी के पास आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्वाद संसार रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ किया गया। उद्घाटन के मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और अतिथि पहुंचे और यहां के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। बेहतरीन इंटीरियर, आकर्षक सजावट और शानदार बैठने की व्यवस्था के साथ तैयार किया गया ये रेस्टोरेंट लोगों को एक अलग अनुभव देने वाला है। स्वाद संसार में इंडियन, चाइनीज और तंदूरी व्यंजनों की विशेष श्रृंखला उपलब्ध है, जिसे अनुभवी शेफ द्वारा तैयार किया जाता है। रेस्टोरेंट प्रबंधन का कहना है कि यहाँ स्वाद के साथ साथ साफ सफाई, गुणवत्ता और मसालों की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा गया है। परिवार के साथ डिनर, बर्थडे पार्टी, छोटे समारोह और दोस्तों के साथ गेट टुगेदर के लिए ये स्थान बेहद उपयुक्त माना जा रहा है। उद्घाटन समारोह के दौरान लोगों ने रेस्टोरेंट की व्यवस्था और स्वाद की जमकर सराहना की। शहरवासियों के लिए यह नया फूड डेस्टिनेशन अब आकर्षण का केंद्र बनता नजर आ रहा है। अगर आप भी बेहतरीन स्वाद और शानदार सर्विस की तलाश में हैं, तो राधा रानी सिन्हा रोड स्थित स्वाद संसार एक बार जरूर पहुंचिए। ये तो बहुत अच्छा जगह है, अच्छा स्पेस है और खास करके जो स्वाद संसार के जो ऑनर हैं बहुत ही मेहनती हैं और कर्मठ हैं। इनका बहुत सारा प्रोजेक्ट मैंने देखा है, इनमें बहुत ही मतलब टैलेंट है, एक लगनशील है, मेहनत है और रिस्क ले सकते हैं। तो इन्होंने बोला है तो मैं तो पहले शुभकामना एवं बधाई देता हूँ इनको नए प्रतिष्ठान के लिए। और भागलपुर वासियों के लिए भी बहुत ही अच्छा है और आने वाले समय में रेस्टोरेंट का क्रेज है, होटल का क्रेज है और शहरवासियों के लिए अच्छा। शिव शंकर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस रेस्टोरेंट के उद्घाटन के लिए और धन्यवाद के भी पात्र हैं कि इतना अच्छा चीज भागलपुर शहर को दिए। हम खा भी रहे हैं, उनका खाना बहुत अच्छा है, इंटीरियर वगैरह भी बहुत सुंदर है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत स्पेसियस है। शहर को इस चीज देने के लिए शिव शंकर जी को हार्दिक धन्यवाद। मैं शिव शंकर प्रसाद स्वाद संसार के प्रोप्राइटर। मेरा कोशिश यही रहा है कि जो शहर में पार्किंग जगह की कमी होती है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, उसको फुलफिल करने का कोशिश किए हैं। हमारे यहाँ रेस्टोरेंट, बैंक्वेट रूम्स की सुविधा है और खाने के भी आइटम्स में मैंने कोशिश किया है कि शहर के बेस्ट से बेस्ट शेफ को बुला करके अच्छे से अच्छे तरीके से उसका प्रिपरेशन जितना बढ़िया तरीके से हो सके, मैंने सारे इंग्रेडिएंट जो फूड में डाले जाते हैं वो भी मैंने कलकत्ता से परचेज करके मंगाया है। कोई यहाँ तो हर चीज मिल नहीं पाता है, तो ये सब चीज का हमने पूरा ध्यान रखा है। इस बार ये मेरा दूसरा प्रतिष्ठान है। कीमत में अंतर पड़ेगी सर, अभी तो हमारे यहाँ डिस्काउंट रहेगा, बम्पर डिस्काउंट रहेगा, टाइम टू टाइम डिस्काउंट रहेगा। ये पक्का है कि शहर में जो आइटम लोगों को दूसरे जगह पे जो मिल रहा है उससे कम रेट में हमारे यहाँ मिलेगा। नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेरिया गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। मृतका की पहचान रोशन कुमार दास की पत्नी मुन्नी कुमारी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में मृतका के पति रोशन कुमार दास ने बताया कि उनकी पत्नी ने आखिर जहर क्यों खाया इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। उन्होंने कहा कि पति पत्नी या परिवार के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। रोशन कुमार दास ने बताया कि उनकी शादी वर्ष 2019 में हुई थी और उनके 3 बच्चे हैं। घटना के बाद जब मुन्नी कुमारी की तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजन आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। उनको मालूम नहीं, मैं बाहर से भी कहता है 6 दिन बाद आने से। कहाँ रहते थे? सिंगराबाद। कब आए थे भागलपुर? भागलपुर वही संडे का सोमवार का दिन था। उसके बाद क्या कहानी हुआ? उसके बाद यही इसके मन में क्या चल रहा था, रात में खा लेते हम लोग, देखे मुँह में लगा हुआ था। हम लोग डॉक्टर के पास हमारे लेकर आए थे। ऐसे खाली जगह उसके मन क्या चल रहा इसका मन करा थोड़े मुझे जाने के। आपसे लड़ाई भी हुई? नहीं, कुछ